आज हम गुप्त संचय के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा बताता हूँ मैं। गुप्त संचय वह संचय है जो चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता। इस कारण व्यवसाय की वित्तीय स्थिति उस स्थिति से अच्छी होती है जो चिट्ठे द्वारा प्रकट की जाती है। इसे व्यवसाय में नहीं दिखाया जाता, परंतु व्यापार की जो वित्तीय स्थिति है जो जैसा दिखाया गया है उससे कहीं बेहतर होता है, क्योंकि अलग से गुप्त संचय बना लिया गया है। अब गुप्त संचय बनाने की विधियां किस प्रकार से बनाया जाता है। पहला है स्थायी संपत्ति पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्धारित दर से अधिक दर पर ह्रास लगाना। मान लीजिए 10% ह्रास का दर निर्धारित किया गया है, तो आप 15% से लगा रहे हैं, तो 5% जो अलग से आएगा उसे हम गुप्त संचय बना लेंगे। दूसरा है स्टॉक तथा चल संपत्तियों को चिट्ठे में वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर दर्शाना। जैसे कोई संपत्ति 1 लाख की है, आप उसको 90,000 में दर्शा रहे हैं, तो 10,000 कहाँ चला जाएगा? गुप्त संचय में चला जाएगा। कुछ संपत्तियों को लेखा पुस्तकों में नहीं दर्शाना। कुछ संपत्ति को यदि आप चिट्ठे में नहीं दिखा रहे हैं संपत्ति पक्ष में, तो उससे गुप्त संचय बन जाता है। नेक्स्ट है जिन संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो गई है उन्हें लागत मूल्य पर दर्शाना है। जैसे कोई संपत्ति 10,000 में खरीदे हैं, मान लीजिए उसका मूल्य 15,000 रुपये हो गए हैं, तो आप 10,000 में दर्शाइए, बढ़े हुए मूल्य से गुप्त संचय बना लीजिए। नेक्स्ट है आकस्मिक दायित्वों को वास्तविक दायित्व के रूप में दर्शाना है। कुछ दायित्व जिम्मेदारी ऐसे होते हैं जो होने की संभावना रहती है, उसको हुआ है मानकर दर्शा दिया जाता है। हुआ नहीं रहता है, परंतु हुआ मानकर दर्शा दिया जाता है। पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मानकर लेखा कर देना। सामान्य संचय को लेनदारों में मिला देना। पूर्वदत्त व्ययों को चिट्ठे में नहीं लिखना। आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय मान लेना। अब गुप्त संचय बनाने के उद्देश्य देखिए। पहला है, ये बहुत अच्छा है, व्यवसाय की आंतरिक स्थिति को मजबूत करने हेतु। व्यवसाय की आंतरिक स्थिति को मजबूत करने हेतु व्यवसाय के यदि गुप्त संचय बना हुआ है तो मान के चलिए संस्था जैसा प्रदर्शित करती है चिट्ठे से, उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति में वो रहती है। भाई मान लीजिए बैलेंस शीट में चिट्ठा ही बोला जाता है, इसमें दायित्व और संपत्ति दर्शाया जाता है। जैसा बैलेंस शीट में दिखाया गया है उससे अधिक अच्छी स्थिति में संस्था या व्यापार रहती है, क्योंकि गुप्त संचय का निर्माण हुआ है। दूसरा है संकट के समय रक्षा करने हेतु। मान लीजिए किसी प्रकार का व्यवसाय में संकट आता है और आपको कुछ रकम की आवश्यकता है, तो आपको व्यापार से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप गुप्त संचय से ले सकते हैं। तो गुप्त संचय इस तरीके से सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है प्रबंधकों द्वारा कमजोरी को छिपाने हेतु। यदि प्रबंधक के कार्यों से किसी प्रकार की हानि हो जाती है, तो प्रबंधक अपनी कमी को छिपाने के लिए उसकी पूर्ति गुप्त संचय से कर लेती है। और लास्ट है लाभ को कम प्रकट करने हेतु। अपने व्यवसाय में लाभ हुआ है, परंतु उसका कुछ भाग हम गुप्त संचय बना लेते हैं, तो लाभ को हम कम प्रदर्शित करते हैं, जिससे किसी की नज़र में वो नहीं आता। ठीक है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन लिखिए। गुप्त संचय के पक्ष में एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। गुप्त संचय के पक्ष में एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। यह आपको होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आपको बनाना है। फिर से सुन लीजिए। गुप्त संचय के पक्ष में एवं विपक्ष में तर्क दीजिए।